होता है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कौन कौन से सोर्स है, यानी दो जेंडर के बीच में जब भेदभाव किया जाता है, लड़के लड़कियों और जैसे इन्होंने कहा तीसरा जेंडर, उनके बीच में जब भेदभाव किया जाता है, तो वो कौन कौन से सोर्स है जो आपको बताना है। देखिए एक जो सोर्स है, देखिए एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक होता है आपका जो तीसरा है ट्रांसजेंडर। तो ये बेचारे इसके साथ तो भेदभाव होता ही है ट्रांसजेंडर के साथ, लेकिन जो आपके मेल और फीमेल है, तो इनके साथ में अगर मैं इस बात को ओपनली कहूं, ठीक है, यहां पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कहूं, तो इस बात को मैं ओपनली बोल सकता हूं कि जो सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार हुआ है, वो सबसे ज्यादा जो शिकार हुआ है, ये वाला जेंडर शिकार हुआ है, फीमेल जो शिकार हुआ है, और अभी भी शिकार हो रहा है। ठीक है, पहले से शिकार होता है और अभी भी शिकार होता है, इसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। उसके रीजन है बहुत सारे, और एक एक करके इस क्वेश्चन के माध्यम से देखो मैं रीजन बता दूंगा कि क्यों जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लिंग भेदभाव होता है, वो लिंग भेदभाव सबसे ज्यादा क्यों महिलाओं के साथ होता है, पहले भी होता है था और अभी भी क्यों होता है, उसका देखो रीजन बताता हूं। पोषण, स्वास्थ्य और फुर्सत, यानी जो आराम होता है, जो बच्चों को पोषण मिलना चाहिए, फुर्सत मिलनी चाहिए, या किसी प्रकार से उनका जो डेवलपमेंट की बात आती है ना, सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चों के ऊपर, खासकर मेल बच्चों के ऊपर आज की डेट के अंदर। क्योंकि आप लोग अगर सिटी के अंदर रहते हो, शहरों के अंदर रहते हो ना, देखो इसके अंदर अपवाद भी है, ये नहीं है कि मैं पूरी 100% मतलब संतुष्ट हूं, मैं मैक्सिमम आंकड़े उठाकर बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग, मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात को, मुझसे ज्यादा इस मामले में बाहर नहीं घूमे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम आंकड़े जो जाते हैं ना, वो मैक्सिमम आंकड़े इस जेंडर के साथ जाते हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है। ठीक, तो जो पोषण की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, सबसे ज्यादा ये जेंडर परेशान है, जो आपका फीमेल जेंडर है। ठीक है, पहले भी परेशान होता रहता, अब भी परेशान हो रहा है, और अभी भी उसको वो गुणवत्तापूर्वक चीज नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार की बहुत पॉलिसी चल रही है, चाहे सेंट्रल की हो, स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है, कि दोनों जेंडर को गुणवत्तापूर्वक भोजन दिया जाए। ठीक है, तो ये जेंडर भी परेशान रहता है, लेकिन इसके मुकाबले में ये वाला ज्यादा परेशान रहता है। ठीक है, ये वाला नहीं है कि मेल वाला परेशान नहीं रहता है, ये बेचारा भी परेशान रहता है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन में ये ज्यादा भारी पड़ता है, मेल भी बेचारा परेशान रहता है। ठीक, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो देखिए शिक्षा में लड़कियों को पहले पढ़ने कहा दिया जाता था, स्कूल ही नहीं भेजा जाता था। आज की डेट के अंदर देखो, जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया, शुरुआत में जो टॉप 4th में आई है, वो टॉप 4th के अंदर 4 लड़की आई है। उससे पहले आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा लो, आप सीबीएसई का रिजल्ट उठा लो, कोई भी आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, लड़कियां टॉप कर रही है। बट आप लोग गांव देहात के अंदर चले जाइए, वहां पर लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है लड़कियों को पढ़ाई करके बंद करवा के सीधा उसके बाद उनकी शादी गोना वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, ये बात मैं खुद देखी हुई है, खुद प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई है। तो ये चीजें हालत होती है शिक्षा में, अभी भी उनको वो अवसर नहीं दिए जा रहे। किताबें, पाठ्यक्रम और शिक्षक का भी नजरिया नहीं रहता, वो भी ये सोचता है लड़की क्या करेगी, क्या पढ़ेगी, लड़कों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगली बात करते हैं परिवार और माता पिता। देखिए कुछ पेरेंट्स और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो लड़कियों को पेट में मरवा देते हैं, कुछ लड़कों को भी मरवा देते हैं। ऐसे नहीं कह रहे लड़कों को कि मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं करना और चाहे लड़का भी हो गया तो उसको मरवा देंगे, बट मैक्सिमम जो मरवाते हैं ना, वो मरवा देते हैं लड़कियों को, जिसको कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या। क्या कहा जाता है? कन्या भ्रूण हत्या जिसको कहा जाता है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता हो, जो बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। जो आपकी प्रीनेटल स्टेज है ना, वहां पर बच्चा 3 स्टेज से होकर गुजरता है, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और आपकी गर्भावस्था। तो बच्चों को पेट में ही मरवा देते हैं। जब उनको ये पता लग जाता है कि पेट के अंदर बच्ची है, लड़की है, तो उसको पेट में ही मरवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। क्या अरे लड़की हो जाएगी, नाक कट जाएगी, आगे जाके जो है ये दिक्कत फलाना, दुनिया भर के तर्क वितर्क करते हैं। कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं और माता पिता करते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है यहां पर, लिंग भेदभाव की बात आ रही है। ठीक है, ये काफी सारे पॉइंट थे, मतलब जिसमें से आपके सिर्फ सीबीएसई वालों ने ये मेन पॉइंट यहां पर उठा के दिए। ठीक है, वरना और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो सारे ही पॉइंट आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, कौन से? सारे ही पॉइंट आपके पहला, दूसरा, तीसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के देखने को मिलते हैं। तो देखे दोनों या तीनों ही जेंडर आपके परेशान रहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूंगा मेल और फीमेल में, तो फिर मैं फीमेल के साथ ज्यादा जाऊंगा यहां पर। ठीक है, तो ये आंसर इसके अंदर आपका थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा।